खबर जयपुर से है, जहां पर बगरू में जयपुर ग्रामीण के बगरू थाना क्षेत्र में डीजल चोरी का मामला चौंकाने वाला है। आरोपी गैंग ने एचपीसीएल की भूमिगत पाइपलाइन में सेंधमारी की और एक किराए के मकान से बकायदा सुरंग खोदी। पाइपलाइन से डीजल की चोरी को अंजाम दिया गया। पुलिस को जब इस अवैध गतिविधि के बारे में भनक लगी तो तत्काल एक्शन लेते हुए डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के निर्देश में डीसीटी वेस्ट और बगरू थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया है, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड श्रवण सहित अन्य साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 1.5 महीने पहले डहमी कला गांव में परमेश्वर दयाल के मकान को किराए पर लिया था। बाहरी तौर पर मकान में मिनरल वाटर की बोतल का व्यवसाय दिखाया जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा क्राइम ऑपरेशन चल रहा था। के बगरू इलाके से तेल चोरी का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। चोरों ने बाकायदा एक मकान किराए पर लिया और उसके भीतर करीबन 25 फीट लंबी सुरंग खोद दी, सीधा एचपीसीएल की पाइपलाइन तक। मकान की आड़ में पानी की बोतलों का कारोबार दिखाया गया, लेकिन असल में तेल चोरी का खेल चल रहा था। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मौके पर रेड मारी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से पिकअप जब्त की, जबकि पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड श्रवण लाल है वो मौके से फरार था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मास्टरमाइंड श्रवण लाल की तलाश कर रही है। अब पुलिस यह जांच करने में जुटी हुई है कि यह तेल का खेल कब से चल रहा था और इस पूरे नेक्सस में कौन कौन लिप्त है। हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, बगरू। खबर अजमेर से है, जहां पर आदर्श नगर थाना क्षेत्र में क्रेन चालक लोकेश गोस्वामी का अपहरण हो गया। मामले में पीड़ित परिजनों ने थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें बदमाश काली स्कॉर्पियो में लेकर उसे फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी मांगलियावास थाना क्षेत्र का निवासी है। थाना क्षेत्र के चरनाल पेट्रोल पंप पास अजमेर ट्रेन सर्विस के कर्मचारी लोकेश गोस्वामी, जो सुबह मांगलीवास से आके अपने ऑफिस में बैठने वाला था, उस वक्त बाहर गाड़ी पार्किंग करके अंदर जाना था, तभी कोई ब्लैक स्कॉर्पियो में अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण करके साथ ले गए और अभी उसकी हम तलाश की जा रही है और टाइमली हमने नाकाबंदी की है और जिले का पर्याप्त संख्या में जाब्ते से भी सर्च का तलाशी जारी है। में नाबालिग हिंदू लड़की को गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा हुआ है। हिंदूवादी संगठनों को जैसे इसकी भनक लगी, मौके पर पहुंच गए और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पेश है एक रिपोर्ट। परिवर्तन की साजिश का खुलासा। हिंदू संगठनों ने किया साजिश का पर्दाफाश। शादी के नाम पर नाबालिग को किया गुमराह। लड़की की मां ने दर्ज कराया मामला। अजमेर में हिंदू लड़की के धर्म परिवर्तन कराने और शादी के लिए गुमराह कराने की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। लड़की को लेकर 28 वर्षीय मोहम्मद दिलदार निकाह करने पहुंचा था, लेकिन बेमेल जोड़ी देखकर लोगों को शक हुआ तो हिंदू संगठनों को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने पड़ताल की तो इस साजिश का खुलासा हुआ। हमें एक जानकारी मिली कुछ लोगों से कि यहाँ एक निकाह होने को जा रहा है, तो मालूम करा तो वहाँ निकाह होने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे कुछ लड़की और लड़के थे। जब हम वहाँ गए और लड़की के डॉक्यूमेंट चेक करे तो मालूम पड़ा लड़की मात्र 14 साल की और उस लड़के के डॉक्यूमेंट लिए तो मालूम पड़ा 28 साल का वो युवक था, जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है, जो यहाँ अजमेर में रह रहा है। उसने उस सुनियोजित तरीके से उस लड़की को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया और महज 14 साल की लड़की भी मौके से नदारद हो गई। बाद में पूरे घटनाक्रम को लेकर लड़की की मां ने सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार है, वहीं अब लड़की अपनी मां के साथ है। परिवादिया ने एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया कि मेरी नाबालिग बच्ची को दिलदार नाम का व्यक्ति जोर जबरदस्ती से न्यायालय परिसर में ला करके। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? पोक्सो है और शादी के लिए विवश करके और ले जाना और बुलाने का। दरअसल लड़की के माता पिता के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है।
विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का आरोप है कि माता पिता के बीच अनबन का फायदा उठाते हुए आरोपी मोहम्मद दिलदार ने अपने से आधी उम्र की नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की साजिश रची। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में लड़की के पिता की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अशोक सिंह भाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान। चूरू होटल सनसिटी पर फायरिंग मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा गैंग का बदमाश गिरफ्तार किया है। आरोपी भूपेंद्र हरियाणा का भिवानी का रहने वाला है। भूपेंद्र ने होटल पर फायरिंग के लिए शूटर भेजे थे। आरोपी ने ही चोरी की बाइक और हथियार उपलब्ध कराए थे। कोतवाली पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया। भूपेंद्र को गुरुग्राम जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त 2024 को रंगदारी के लिए होटल सनसिटी पर फायरिंग हुई थी। खबर सीकर से है, जहां पर खाटू श्याम जी में 3 साल के मासूम रक्षम के अपहरण का आखिरकार खुलासा हो गया है। 5 दिन बाद पुलिस ने मासूम को सकुशल परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बच्चे को उत्तर प्रदेश के एक गांव से बरामद किया है, जहां पर आरोपी बच्चे को गांव के सरपंच के पास छोड़कर वहां से भाग गया था। पुलिस का यह कहना है कि आरोपी इस गांव का रहने वाला है और वहीं मजदूरी करता है। उसकी शादी भी नहीं हुई है। बच्चों को क्यों लेकर गया, ये बात उसके पकड़ में आने के बाद ही साफ हो पाएगी। आपने बहुत मेहनत की सर, आपके हम आभारी हैं, बाबा के भी आभारी हैं। हमारा बच्चा हमें बहुत खुशी हुई है। जीवन में कभी ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे जैसी हमसे गलती हुई है। आप कितने दिन से परेशान हो रहे थे? 6 दिन से साथ परेशान है सर। आप दर्शन करने कौन कौन आए थे? माँ बेटी जी और बच्चे को लेकर। हमारे साथ सीकर के पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और किस तरह से पुलिस वहाँ तक पहुँची? 7 जून को हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई। 2 महिलाएं जो भोपाल से आई थी, माँ और बेटी थी, उनके साथ ही उनका 2.5-3 साल का बच्चा था। उन्होंने बोला कि 6 जून को हम जब दर्शन करने गए थे तो शाम को एक व्यक्ति जो जयपुर से हमारे साथ आया था खाटू दर्शन के लिए, जिसको हम पहले से नहीं जानते थे, उसको हमने बच्चा संभलाया कि आप उसको थोड़ी देर संभालो, हम दर्शन करके आ रहे हैं। जब वो वापस लौटी तो वहाँ पर वो व्यक्ति नहीं मिला। इस पर हमने करी, जिसके अंदर खाटू श्याम जी थाने की, DSG की और अन्य जो एडिशनल साहब कार्यालय की, इन सबकी अलग अलग टीम हमने गठित करके उनको रवाना किया। और जयपुर कमिश्नरेट में भी DCP वेस्ट को और जो एडिशनल CP क्राइम है उनको भी सूचित किया। उन्होंने भी अपने स्तर पर अपनी टीमें गठित करी। सब टीमों ने अथक प्रयास करते हुए लगभग 600-700 जयपुर, रिंगल्स, खाटू और मथुरा, जहाँ भी और जहाँ हमारे को सूचना मिली कि हुलिया का कोई व्यक्ति मिलता जुलता है, तो वहाँ पर टीमें गई। पर 2-3 जगह में असफलता हाथ लगी, पर टीमें लगातार 3-4 दिन तक काम करती रही और अंतोतगतवा उन्होंने मथुरा वृंदावन के पास में एक क्रेडिबल सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे इस हुलिया का बच्चा है, तो टीम वहाँ पे गई और कल रात को उस बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है। इसके अंदर जो मेन लापरवाही जो माँ थी उनकी, वो ये रही कि उन्होंने एकदम अनजान व्यक्ति, जिसको पहले से बिल्कुल नहीं जानती, जो उनके क्षेत्र का नहीं है, उनके राज्य का नहीं है, उस पर भरोसा करते हुए अपने बच्चे को, 2.5-3 साल के बच्चे को, जो ठीक से बोलना भी नहीं जानता, अपना नाम पता भी नहीं बता सकता, अपने माँ बाप का नाम नहीं बता सकता, उसको सुपुर्द करके और वो वहाँ से चले गए। 1-2 घंटे दर्शन के लिए। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान के कार्यवाहक DGP रवि प्रकाश बैरना CMR पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। कार्यभार संभालने के बाद पहली उनकी शिष्टाचार भेंट थी। ये तस्वीरें आपको हम CMR की दिखा रहे हैं। राजस्थान के कार्यवाहक DGP रवि प्रकाश बैरना CMR पहुंचे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस शिष्टाचार भेंट है। कार्यभार संभालने के बाद उनकी ये मुख्यमंत्री के साथ पहली शिष्टाचार भेंट है। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम दूर ही कब थे, प्रेम मोहब्बत बनी रहती है। सर, इसके बाद आप दोनों करीब आने से भी अच्छा मैसेज आ रहा है कार्यकर्ताओं में। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। 29 जून को जाट समाज की एक हुंकार सभा होगी। डेहरा मोड़ पर जाटों की हुंकार सभा आयोजित होगी। आज हुई पंचायत में फैसला लिया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर हुंकार सभा होगी। धौलपुर, भरतपुर और डीग जिले के जाट समाज के लोग इस सभा में शामिल होंगे। हुंकार सभा से पहले गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं होंगी और पीले चावल भी बांटे जाएंगे। खबर जयपुर से है, जहां पर जंभा रामगढ़ रायसर थाना इलाके के भटकाबाज गांव स्थित हाईवे पर टेम्पो ट्रेस गाड़ी और कैंटर में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में गाड़ी सवार दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान हाईवे पर जाम भी लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की सहायता से गाड़ी में फंसे घायलों को और शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 14 से 15 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश से शादी करा रहे थे। खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है। यहां पर वार्ड नंबर 25 के पुराना हाउसिंग बोर्ड में 2 शातिर चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर लिया। अब बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 शातिर चोर आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं और घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को बड़े ही शातिराना अंदाज से चोरी कर लेते हैं। फिलहाल पीड़ित बाइक मालिक के द्वारा स्थानीय पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। देखिए कुछ सेकंड में ही घर के बाहर खड़ी बाइक को उन्होंने चाबी लगाकर खोला और इसके बाद आसानी से वहां से फरार भी हो गए। खबर